गर गैरों का वार हो तो गर्दन उड़ा दूं, पर अपने ही वार करें तो उन्हें क्या सजा दूं। वो तार तार करते रहे दामन मेरा हक के नाम पर, बता ए आवाम उन उपद्रवियों को उनकी करनी की क्या सिला दूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वाकई ये दर्द है इस लाल किले का, जिसका शायद आज रोम रोम रो रहा है। किसानों की शक्ल में जिन उपद्रवियों ने यहां की जो तस्वीर तैयार की, हिंदुस्तान के इतिहास में वो शायद कभी भुलाई नहीं जा सकती। माना कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, 2 महीने से वो सरकार की ओर ताक रहे थे, सरकार के साथ अपना दर्द भी साझा कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या? इस सियासत के सफर में अब तो असल आंदोलनकारी भी कानून के मुजरिम बन गए। माना कि ये लोग किसान नहीं थे, लेकिन थे तो किसानों के साथ ही। साथ तो उनकी ही ट्रैक्टर परेड में अपना अंदाज दिखा रहे थे। तो फिर पुलिस भी मौन क्यों थी? पुलिस कहती है कि बाकायदा लिखित में सब कुछ ऐलान हुआ, शर्तों का आदान प्रदान हुआ, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? लाल किले पर जो तमाशा हुआ, क्या वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी? ITO चौक पर जो हंगामा हुआ, उसकी इबारत किसने लिखी? जिस गैंगस्टर लखा सिधाना की मौजूदगी वहां बताई गई और साथ ही भड़काऊ बयान देने के नाम पर चर्चाओं में आए दीप सिद्धू के लिए जो तैयारियां की गई थी, आखिर उसकी शुरुआत कहां से हुई? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज भी सवाल ही हैं। ये सियासत है जनाब, इस सियासत में कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक ये लाल किला आज शायद यही सोच रहा है कि आखिर उसके दिल को क्यों छलनी किया गया, उसकी अस्मत से खिलवाड़ क्यों किया गया। और दर्द तो उस वक्त ज्यादा होता है जब अपने ही अपनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। सवाल ये कि इस लाल किले पर उपद्रव करने वाले क्या आतंकवादी थे? क्योंकि आतंकवादी ही हो सकते हैं जिन्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होगी। अगर ये वाकई हिंदुस्तानी होते तो सबसे पहले तो ये अपने देश के साथ खिलवाड़ करने की भी नहीं सोचते, और कम से कम इस तरह की तस्वीरें तो तैयार नहीं करते। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान में हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो बाकी सब बाद में होता है, पहले मुल्क की हिफाजत का जज्बा जहन में आता है। माना कि किसानों का अपना दर्द है, सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन इस टकराहट में क्या हम अपने ही मुल्क के गौरव के साथ खिलवाड़ करने की सोचेंगे? आपका जवाब भी शायद नहीं में ही होगा। बहरहाल अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है, फुल एक्शन में, और इसे देखते हुए अब तक 2 किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपने हाथ भी पीछे खींच लिए हैं। कुछ किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं, कुछ के पासपोर्ट भी जब्त हो सकते हैं, और हो सकता है अब कुछ किसान नेताओं को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया जाए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने काफी तादाद में उपद्रवियों पर शिकंजा तो कस दिया है, लेकिन यह भी साफ है कि अब जो होगा वो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई किसान नेताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है और अब उनके खिलाफ पुलिस या कार्रवाई भी संभव है। और आखिर में हम तो यही कहेंगे, मेरा लाल रंग हिंद के शहीदों की कुर्बानी है, मेरा लाल रंग हिंद के शहीदों की कुर्बानी है, मेरी शिखा पे लगा तिरंगा वीरों को मेरी सलामी है। हिंदू दुलारों लाल रंग मेरा आबाद ही रहने दो, दीवारों पर कालिक मत पोतो, मुझको आजाद ही रहने दो। नमस्कार।